गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशंस। ये सॉइल मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो पहले पहले लेक्चर आप लोग सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब थ्री फेज डायग्राम के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशंस, ठीक है। तो हम लोग का आज का टॉपिक है क्या, बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉयड रेशियो। तो मैं एक थ्री फेज डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सॉल्व का, ठीक है। तो ये हो गया यार वाटर सॉलिड्स, ठीक है। इसका हो गया अपना वॉल्यूम भी है, इसका हो गया अपना वॉल्यूम वी डब्ल्यू, इसका हो गया वी एस, ठीक है। और वी ए और वी डब्ल्यू को एक साथ में हम लोग बोल सकते हैं वी भी, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और इधर वेट एयर, इसको हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। और इधर हो गया अपना डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वाटर, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वॉइड रेशियो किसको बोलते हैं? वॉइड रेशियो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग वॉइड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। वॉइड रेशियो मतलब वॉइड से रहेगा, ठीक है, उसमें। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और इधर से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, वी वी बाय वी एस सॉलिड्स, ठीक है। तो लूज सॉइल के लिए लूज सॉइल जो होता है उसमें वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा ना, डेंस सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लूज सॉइल वॉइड रेशियो, वॉइड्स आर, ठीक है, वॉइड्स ज़्यादा है, ठीक है। और ई मोर, और ई मोर, ठीक है। और डेंस सॉइल में वॉइड्स आर लेस, ई लेस। देखो, लूज सॉइल जो होता है, लूज सॉइल में अगर समझ लो लूज सॉइल अगर नहीं होता, ठीक है, तो लूज सॉइल में वॉइड रेशियो अगर मतलब ज़्यादा नहीं होता तो लूज सॉइल में तुम अगर पैर 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 रखोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है तुम्हारा पैर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वॉइड है और वॉइड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तुम्हारा, अगर तुम समझ लो यहाँ पर लूज सॉइल है, ठीक है, लूज सॉइल है, यहाँ पर तुम पैर रख दिए और यहाँ पर लूज सॉइल में वॉइड रेशियो ज़्यादा है, इसलिए तुम यहाँ पर मतलब यहाँ पर पैर रखो, ठीक है। वॉइड रेशियो वॉइड्स ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारा वॉइड्स जो होता है ऊपर में तुम्हारा पैर का प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए वॉइड्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से तो वॉइड जो है धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है, और जो सॉइल है, सॉइल मतलब एक जगह कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो लूज सॉइल में वॉइड्स ज़्यादा होता है, और डेंस सॉइल जो पहले से ही मतलब एक जगह मतलब वो वहाँ पर जो वॉइड्स होता है वॉइड्स बहुत कम होता है, इसलिए उसका मान जो होता है वॉइड्स का मान कम है। देखो
फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल में सॉइल इन दोनों के केस में क्या होता है, फाइन ग्रेन में क्या क्या आता है, देखो ये फाइन ग्रेन जो सॉइल होता है वो सॉइल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, सॉइल पार्टिकल इज स्मॉल, in case of coarse grain soil, soil particle is big, soil particle is big। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे मतलब इसके अंदर जो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर आता है, जैसे हम ले लेते ग्रावेल, ठीक है, और इसके अंदर ले लेते क्ले। देखो इन दोनों में से देखो एक नोट कर लो, साइज ऑफ voids is more in coarse grained soil, but number of voids is number of voids in unit volume is more in fine grained सॉइल, ठीक है, समझ लो। यहाँ पर देखो इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, यहाँ पर जो साइज ऑफ वॉइड्स, ठीक है, समझ लो एक ग्रेवल है, ठीक है, ग्रेवल है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ग्रेवल है, समझ लो बस, ठीक है, ग्रेवल है, तो इसका अंदर जो वॉइड्स होगा, इसका जो वॉइड्स का साइज है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, उसके अंदर क्या होता है, उसका पार्टिकल का साइज जो होता है वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, तो समझ लो ये स्मॉल है, तो यहाँ पर तो वॉइड्स जो है, ठीक है, उनका साइज छोटा है, लेकिन देखो अगर ये यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग, यूनिट वॉल्यूम है ये इतना, तो इसके अंदर जो वॉइड्स है, वॉइड्स समझ लो मतलब कम है, हम समझ लेते हैं इसका अंदर वॉइड जो है ए है, ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल इतना इतना हम लोग यूनिट वॉल्यूम लिए, तो यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, यहाँ पर फिल करने से जो सॉइल बनता है, ठीक है, वहाँ पर जो समझ लेते यूनिट वॉल्यूम है, इसको भी यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, इसके अंदर जो वॉइड्स होगा, नंबर ऑफ वॉइड्स वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल, और कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर ये जो है वॉइड्स साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये हो गया अपना वॉइड्स रेशियो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतलब वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन्ड, ई हमेशा मतलब वॉइड रेशियो जो है हमेशा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, इन केस ऑफ रॉक, ठीक है, इन केस ऑफ रॉक ई इक्वल्स टू 0 और रॉक बोलो तो वॉइड रेशियो जो है ग्रेटर देन ऑन कब होगा, देखो अगर समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ लो ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब सॉइल है, सॉइल के अंदर इतना सारा वॉइड्स है, देखो इनके इतना सारा वॉइड्स होगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है बहुत कम है इनके मतलब कंपेयर टू वॉइड्स, ठीक है, तो ये जो होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो ए अगर ज़्यादा है या इनके सब मतलब ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो इस केस में ई ग्रेटर देन ऑन होगा, ठीक है, इसको समझ लेना।
गाइस अभी हम लोग जानेंगे पोरोसिटी के बारे में, ठीक है। पहले वाला था अपना अवॉइड रेशियो, अभी जानेंगे पोरोसिटी। सेकेंड पोरोसिटी, इसको हम मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोरोसिटी जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, रुको पहले हम लोग थ्री फेज डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। एयर, वाटर, सॉलिड्स, BA, BW, BS, ठीक है। ये ऊपर हो गया, ये सब अभी नहीं कर रहे, ठीक है, इसका भी जरूरत नहीं है। तो पोरोसिटी जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब VV बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी ए सॉइल इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और पिछले मतलब टॉपिक में हम लोग पढ़े थे क्या, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब ए हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब ए हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब V सॉइल, ठीक है। इसको हम लोग 100 से गुण कर लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से छोटा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से छोटा है। तो जनरली हम लोग देखें तो पोरोसिटी मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है ना, वॉइड रेशियो ज़्यादा बड़ा है। देखा जाए तो अपना ए छोटा है तो ईटा ग्रेटर देन ई, ठीक है, जनरली अगर देखा जाए, ठीक है ना। फॉर सॉइल, इन केस ऑफ रॉक, इक्वल्स टू मतलब पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉइड रेशियो इन केस ऑफ रॉक, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लूज सॉइल, और लूज सॉइल के लिए ईटा जो है बड़ा है, और डेंस सॉइल के लिए ईटा जो है छोटा है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, क्यों छोटा है क्यों बड़ा है ये तो मतलब पता ही चल जा रहा है, ये इसका जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसी से। और जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी कभी हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और पोरोसिटी एक, ठीक है, पोरोसिटी एक हो सकता है क्या, हो सकता है क्या पोरोसिटी एक कभी, पोरोसिटी एक मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो नॉट पॉसिबल। तो पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी हमेशा 1 से 0 से बड़ा, ठीक है। पोरोसिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, ठीक है। ये भी आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के अंदर जो रिलेशन होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट।